के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। अरे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दला हीरा, एक चिराग रहल बुताए गल हो लाल। इतने कही के पिताजी लसिया पर गिरलन, बेहोश हो गईलन। जरा सोचिए, आप लोग कहते हैं ना कि दुनिया में घर में बहन बिटिया सयान हो जाली तो सर का बोझ बन जाली, लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, बहन बेटी बोझ नहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बोझ होता है, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। आज और बाप से कोई पूछे कि अगर बेटवा अपने बाप के कंधा दे तो लोग कहाला कि बाप के स्वर्ग होला। बेटवा अगर कंधा दे दे पिता के तो बाप के स्वर्ग हो जाला, लेकिन वो बाप के अब कैसे स्वर्ग होई, नरक हो गल जियते जी। जौन बुढ़वा बाप अपने बेटवा के कान्हे पर लेके जाई, अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार में कोई नहीं रह गया। आप लोग जैसन प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी, आप लोग जैसे सम्मानित जनता, गांव के प्रधान लोग ले जा करके बाबू अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद काम क्रिया जब बीत गई 13 के बाद जनरल साहब अइलन। जनरल साहब हर दरवाजे पर नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता कि जाना पड़ता है। जो फौज के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जनरल साहब, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से ढेर बधाई है। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। ई शब्द जनरल साहब का बा। अइले दुआर कर बदे कहले पिताजी गम तो बहुत ज्यादा है, हम आपके बेटा को वापस तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन पिताजी मैं कसम आपकी खाता हूं। देखिए जनरल साहब का बोल रहे हैं कि मैं कसम आपकी खाता हूं, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निशुल्क भर्ती करवाऊंगा। ये सांत्वना दे रहे हैं जनरल साहब कि जितने गांव के बच्चे हैं सबको निशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सीमा पर भिजवा दूंगा और चौराहे पर हेमराज की एक मूर्ति लगवाऊंगा। और जो रोड है मेन रोड पर एक हेमराज के नाम से गेट बनेगा और आपको कुछ शहीदी रास मिलेगी। बुढ़वा बाप का कलेजा अंदर से हिल गया, हाथ जोड़ लने, बुढ़ाई का शरीर कांपत बा। काले का हो साहब, हाई भर्ती लेके का करबे, हाई लाल लोग भर्ती हो जाई, सब कर गर्दनिया एक दिन कटाई जाई। सरकार कुछ ना बोली, का हमरे लाल का ताकत कमजोर रहल, हमरे बेटा का बाह कटाइल, पेट चिरायल, बम रखल गल, गर्दन काटल गल, पैर में गोली मारल गल। ऐसा हमके अर्थी भर्ती कुछ ना चाहिए। एक सवाल और आपसे बा, चौराहे पर मूर्ति का बात करत हुआ और चौराहे के मूर्ति से कहा हमार बहू सुहागन हो जाई, हमार बहू सिंदूर पहन सकल है और मेन रोड पर गेट लगवा देबा साहब, का वो गेट लगौला से हमार बेटा हेमराज वापस आ जाई, रुपया पैसा दे देबा साहब, का हमार दुख खत्म हो जाई। ए साहब आरती भरती रुपया पैसा गेट मूर्ति कुछ न चाहिए। अब जनरल साहब दांते तरंगली दबा ललन, कहला रे बुढ़ा पिता, एक ही बेटा था, एकलौता था, शहीद हो गया, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया, इसका चिराग बुझ गया। आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है,
लेकिन ये बुढ़ा पिता पैसे से बिल्कुल लालच नहीं कर रहा है। तो पैसा नहीं तो क्या चाहिए पिताजी, आपकी तो भी कुछ मांग होगी। बुढ़वा बाप कला हाँ साहब मांग बा, अगर देवे के तैयार हुआ तो मांग लई। जनरल साहब को मांगिए पिताजी आपकी मांग क्या है। अब देखा जनरल साहब के सामने बाबू बुढ़वा बाप का मांग बा। अब मांग का बा मास्टर साहब, अरे धन दौलत से जाए ना इरादा का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। विनोद यादव बल्टारा हमरे अंकित बा, ओके विश्वास ना होत बा कि हमार पति शहीद हो गईलन। हम चाहत ही वह गर्दनिया मंगा देता ना साहब, हमारे बहू के विश्वास हो जात कि हमार बेटा शहीद हो गया। जनरल साहब चले गए, वापस चले गए, कुछ नहीं विचार किए। लेकिन दूसर दुआर करे बदे गीत की बात करूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम लोग छुपा भी नहीं पाते। उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री दुर्गेश यादव के पूर्व मुख्यमंत्री, आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी, उस समय बाबू उस परिवार में गए थे। जाने के बाद एक वादा भी किए थे, हेमराज के परिवार में गए, एक वादा किए कि देखिए आपके पति के और पिताजी बैठे थे, बोले कि आपके बेटा को हम तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन एक काम हम जरूर करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे इस परिवार का देख रेख हम करते रहेंगे। और एक बात, जो बेटा है, छोटा बेटा जो सोनू था, कल इस बेटे का धर्म का भाई मैं बनूंगा। और धर्म के पिता उस समय जिंदा थे, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बोले। आज भी साल भेंट करने के लिए मथुरा में माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं। हम लोग भी गए थे उस परिवार में। अभी मीडिया वाले चिल्ला रहे थे कुछ दिन पहले, आप लोग देखे होंगे, हेमराज की माँ एक फोटो लेकर के रो रही है। मीडिया वाले पूछ रहे हैं माँ जो सरकारी सुविधा मिलना था कुछ मिला कि नहीं। माँ बोली अरे साहब मैं क्या बताऊं, जितना ही मेरा बेटा बनाया था वही ईंटा रखा हुआ पड़ा है। आज तक मेरे बेटे के जाने के बाद मेरे घर में एक शौचालय तक नहीं बना। ये हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवानों की कहानी है, ऐसा हो रहा है। अभी आप लोग सुने होंगे, हम बिरहा गौले बनी हमारा चैनल पर बा, उजाला यादव ऑफिशियल पर। अभी बिरहा लॉन्च ना कर ले बनी, अपने ही चैनल पर लॉन्च करबे। शहीद मुनीश यादव की शहीद मुनीश यादव की मूर्ति तोड़ी गई, मैनपुरी में मूर्ति तोड़ी गई। अच्छा वो बेचारा शहीद था इसलिए मूर्ति तोड़ी गई कि वो देश के लिए लड़ाई किया, अपने परिवार को छोड़ करके हमारी रक्षा में, आपकी रक्षा में वो जान गंवा दिया, फौजी जवान, इसलिए आज फौजी जवान की मूर्ति तोड़ी जा रही है। आप लोग बताइए भर्ती होता कौन है? कौन पता है चचा भर्ती कौन होता है? कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी